हाँ तो भाई मेगा ऑक्शन हो चुका है खत्म और उसके साथ साथ सभी टीम की फुल स्क्वाड अनाउंस भी हो चुकी है। तो अभी हम हर एक टीम की स्क्वाड एनालाइज करने वाले हैं। तो पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी स्क्वाड एनालाइज करेंगे और आपको प्लेइंग 11 बनाकर भी दिखाऊंगा कि आईपीएल 2025 में कैसी प्लेइंग 11 के साथ वो खेल सकते हैं। पूरा आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो पहले हम शुरुआत करेंगे स्क्वाड से। तो स्क्वाड पहले कैसी ली है चेन्नई ने वो एक बार देख लेते हैं और क्या क्या उन्होंने कहां पे चौक कर गई वो भी एक थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। तो बल्लेबाजी में देखोगे गायकवाड़ और एमएस धोनी तो रिटेन करे ही थे, साथ साथ डेवन कॉनवे जो उनकी ओपनर की नीड थी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फुलफिल करी है। जो मैंने आपको टारगेट प्लेयर में भी बताया था कॉनवे के ऊपर ही वो जाएंगे, क्योंकि उनको जो आईपीएल 2023 में जो कॉनवे ने जैसी पारी खेली थी हर मैच में मोस्टली तगड़े रन बनाए थे, 40-50 की एवरेज से रन बनाए उसने और मैचेस जिता कर दी है कॉनवे ने। तो कॉनवे को लेना बनता ही था और कॉनवे ने बहुत बढ़िया किया है सीएसके के लिए, हमेशा अच्छी शुरुआत कर दिया। तो कॉनवे उनके लिए बहुत ही गोल्डन पिक हो चुकी है। राहुल त्रिपाठी लिया है टॉप ऑर्डर बैट्समैन के तौर पर, फिर वंश बेदी, ए सिद्धार्थ, शाइक रशीद वो सब प्लेयर्स लिए, उनका कोई खेलने वाले भी नहीं है, कम खेलने के चांस है। ठीक है, ऑलराउंडर में आ जाए तो ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे है, रचिन रविंद्रा को लिया है टॉप ऑर्डर, उनको बैक किया है। विजय शंकर को लिया है, बट विजय शंकर की कोई वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट अच्छा है वैसे देखा जाए तो वो वैसे भी एक्सपीरियंस प्लेयर को बैक करती है। फिर रविचंद्रन अश्विन को लिया है, लोकल प्लेयर को ले लिया है और स्पिनर के तौर पर भी बढ़िया कर सकते हैं। सैम करन को लिया है। फिर यहाँ पे दीपक हुडा को वो कहां खिलाएंगे? एक्चुअली में जो चेन्नई की नीड थी मिडल ऑर्डर बैट्समैन। ठीक है, टॉप ऑर्डर में अभी उन्होंने वहां पे कौन कौन से प्लेयर लिए? राहुल त्रिपाठी लिया, रचिन रविंद्रा लिया, दीपक हुडा लिया और ये तीनों के तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। दीपक हुडा को चाहो तो आप 4-5 नंबर खिला सकते हो, ठीक है, बट वो इतना मायने नहीं रखेगा, फिर वो इतना कुछ कर नहीं दे सकता क्योंकि वो टॉप ऑर्डर का ही बैट्समैन है। तो मिडल ऑर्डर में जो बैट्समैन चाहिए थे एक आध अच्छा एक तो मिनिमम चाहिए था, क्योंकि शिवम दुबे आ जाएगा, फिर भी एक प्लेयर अच्छा एक चाहिए था मिडिल ऑर्डर में। अभी क्या होगा कि उनको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। ये एक सिचुएशन आएगी जो मैं आपको प्लेइंग 11 में भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, फिर ऑलराउंडर में जे ओवरटन को लिया है, फिर यहाँ पे आर घोष को ले लिया है। वाले बॉलर्स में देखोगे तो पथिराना तो है ही है, साथ ही साथ लेफ्ट आर्मर के तौर पर खलील अहमद को लिया है, नूर अहमद को लिया है। उनको जो पेसर की नीड थी वहां पे इंडियन पेसर से उन्होंने फुलफिल करा है। फिर एक कंबोज को भी लिया है। कंबोज बहुत ही अच्छा गेंदबाज है, कंबोज और खलील अहमद शुरुआत में गेंद डालेंगे जरूर, पर ये दोनों देखो कैसे है, दोनों देखोगे ना ज्यादातर मतलब इतने एक्सपीरियंस नहीं है और मतलब कैप्ट प्लेयर हो, इंटरनेशनल खेलते हो वैसे प्लेयर्स नहीं है। खलील अहमद मैं मानता हूँ अच्छा बॉलर है, अच्छी डाल देता है, बट पीटने को है ना, ये दोनों कुछ खराब दिन आएंगे ना, ये दोनों देखो शुरुआत में तो बॉल डालेंगे, खराब दिन आए ना बहुत ही ये दोनों पीटेंगे, एक साथ दोनों पीट सकते हैं। ठीक है, और ये इतने एक्सपीरियंस और उस टाइप के गेंदबाज नहीं है, मतलब मान कर चलो कि जैसे समझ के चलो मोहम्मद शामी है, ठीक है, मोहम्मद शामी और इससे कंपैरिजन नहीं हो सकती, ठीक है, बट कोई ऐसा एक्सपीरियंस एक गेंदबाज नहीं है शुरुआत में जो डाल रहा हो साथ में। ठीक है, कोई एक अनएक्सपीरियंस गेंदबाज भले ही डाले, पर एक एक्सपीरियंस गेंदबाज होता तो थोड़ा बेटर हो जाता। ठीक है, बाकी बॉलर्स तो अच्छे हैं, अंशुल कंबोज भी बढ़िया बॉलर है, खलील अहमद भी बढ़िया बॉलर है। ठीक है, नीचे डेथ तो उनकी बढ़िया बन जाती है पथिराना की वजह से। फिर गुरप्रीत सिंह को लिया है, वो भी एक ट्राई कर सकते हैं। इनिथर एलिस भी है। श्रेयस गोपाल क्योंकि उनके पास लेग ब्रेक गेंदबाज थे ही नहीं, तो श्रेयस गोपाल को एज अ बैकअप के लिए रख लिया है। कमलेश नागरकोटी को 30 लाख में लिया है, मुकेश चौधरी को 30 लाख में लिया है। ठीक है, अभी जो यहाँ पे उनकी जो दिक्कतें थी, अगर देखोगे फिनिशिंग में एक उनको एक अच्छा फिनिशर चाहिए था, जैसे डेविड मिलर था वैसे एक अच्छा फिनिशर चाहिए था जो हारी हुई मैच को भी नीचे से जीता कर दे दे। अभी इनके पास देखोगे ना ऐसा कोई प्लेयर ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो नीचे फिनिशिंग में आएंगे जडेजा आएगा और अश्विन आएगा। ठीक है, और एमएस धोनी तो आखिरी के 2-3 ओवर खेलने ही आते हैं, मैक्सिमम 2 ओवर खेलने और मोस्टली 2 ओवर खेलने ही आते हैं। ठीक है, तो उनका मैं इतना कीन नहीं रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे है ना 5-6 नंबर पे एक चाहिए था एक अच्छा फिनिशर। पर जडेजा की बात करें, देखो जडेजा में क्या दिक्कत आती है, जडेजा 15 गेंदे उसको चाहिए फिर ही वो मारता है, आते ही मार नहीं पाता है वो कैसी भी कंडीशन हो। ठीक है, मोस्टली वो 10-15 गेंदे खेलेगा फिर मारेगा, एक्सेलरेट करेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो वहां पे वो फंस जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण से उनका जो फिनिशर की एक दिक्कत थी पहले से वो नहीं ले पाई है ऑक्शन टेबल से, उनके पास वो कोई नहीं। अभी अश्विन और जडेजा और वही सब आएंगे डेथ में, देख लेना। ठीक है, अभी चलो प्लेइंग 11 बनाते हैं तो आपके लिए भी इजी हो समझना। ठीक है, प्लेइंग 11 बनाते हैं तो आप सब समझ पाओगे कैसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, प्लेइंग 11 बनाते हैं तो वो प्लेइंग 11 में ओपनर तो इनके फिक्स है, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, ये दोनों तो फिक्स होने ही वाले, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वे दोनों तो आ गए।
फिर यहाँ पे देखोगे वन डाउन का बाद में लिखते हैं, वन डाउन और बाकी सब जो कंफर्म्ड पे है ना, जो यहाँ पे खेलेगा वो प्लेयर पहले लिख देते हैं। पथिराना 12 नंबर पे मैं लिख रहा हूँ पथिराना को, ठीक है, एज अ इंपैक्ट प्लेयर लिख रहा हूँ। वो हालांकि वो देख लेंगे कब वो तो प्लेइंग इलेवन में खिलाना है, वो तो बॉलिंग अगर पहले खेल रही हो तो पहले आ जाएगा, फिर इंपैक्ट के तौर पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो पथिराना में 12वें नंबर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे खलील अहमद भी खेलेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं, एक लेफ्ट आर्मर चाहिए शुरुआत में बॉल डालेगा, तो खलील अहमद भी कंफर्म ही है, ठीक है। तो 11 नंबर पे खलील अहमद आ जाएगा। फिर MS धोनी 8 नंबर पे, वो भी कंफर्म्ड है, वो तो खेलेंगे, ठीक है। तो MS धोनी वो आ गए। 5 नंबर पे शिवम दुबे और 6 नंबर पे जडेजा, वो तो कंफर्म ही है, वो दोनों भी खेलेंगे ही, ठीक है। और अश्विन को भी इतने करोड़ में लिया है, और अश्विन वैसे भी इंडियन प्लेयर है, वैसे भी ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं आएगा उसको खिलाने के लिए, फॉरेन प्लेयर है नहीं खिला पाएंगे, वो तो नहीं आने वाला, तो वो भी खेलेगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ ब्रेक दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर शिवम दुबे, 6 नंबर जडेजा, 7 नंबर अश्विन, ये कंफर्म हो जाते हैं। 8 नंबर MS धोनी भी कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी बचते कौन कौन सा स्लॉट है? बचते हैं तीसरे नंबर, चौथा, 3, 4 नंबर, ठीक है, और फिर 9 और 10 नंबर बचते हैं। अभी इनको चाहिए क्या? इनको देखो, अभी एक रचिंद्र रविंद्रा ऑप्शन है 3 नंबर के लिए, रचिंद्र रविंद्रा ऑप्शन है, फिर यहाँ पे राहुल त्रिपाठी ऑप्शन है। इन दोनों में से कोई एक लेगा, दीपक हुडा नहीं खेलेगा, ठीक है, दीपक हुडा वन डाउन नहीं खेलेगा, इन दोनों में से कोई एक खिला पाएंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 फॉरेन प्लेयर ये यूज कर चुके हैं, अभी वो और 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 नाम आते हैं, एक है रचिंद्र रविंद्रा, सैम करन और नूर अहमद, ठीक है। नूर अहमद, मुझे स्ट्रांगली बिलीव है कि नूर अहमद को वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस खिलाने वाले हैं, खासकर वो वैसे भी ज्यादातर वो चेपॉक के स्टेडियम पे खेलेंगे, ठीक है, ज्यादातर मैचेस तो, ठीक है। तो चेपॉक के स्टेडियम पे वैसे भी स्पिन को ज्यादा मदद मिलती है, तो वहां पे समझ के चलो कि जडेजा होगा, फिर यहाँ पे जडेजा के साथ साथ जडेजा और अश्विन आ जाएगा और नूर अहमद, 3 बढ़िया स्पिनर्स एक साथ रहेंगे, तो बहुत बढ़िया बीच में रन्स रोक सकते हैं। नीचे से डेथ में पथिराना आ जाएगा, ठीक है। भले ही ऊपर से अगर थोड़ी सी बिगड़ भी जाए ना, मान के चलो खलील अहमद और कंबोज शुरुआत करा ले, वहां पे बिगड़ गई, तो बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं ये लोग रन्स के ऊपर, क्योंकि 3 बढ़िया स्पिनर्स आ जाएंगे, ठीक है। और पथिराना भी नीचे से रन नहीं देता इतना, ठीक है, वो बहुत कम होता है कि पथिराना पिटता है, ठीक है। तो इसीलिए उनका बहुत बढ़िया एक बॉलिंग अटैक बन सकता है नूर अहमद के साथ, क्योंकि नूर अहमद देखो विकेट टेकिंग बॉलर है। अश्विन का देखोगे, अभी अश्विन इतना भी विकेट टेकिंग नहीं रहा है, और जडेजा वैसे भी बैटिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग में देखोगे कभी कभार ही अच्छा करता है, हर बार अच्छा नहीं करता, हालांकि कभी कभार रन्स ज्यादा रोक लेता है, तो वो ज्यादा एक काम में आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उनको एक, मेरे हिसाब से देखो नूर अहमद को ये लोग खिलाएंगे, ठीक है, मोस्टली ज्यादातर मैचेस में खिलाएंगे उसको, बहुत ऐसी कम मैचेस होगी जो उसको ना खिलाए। तो नूर अहमद मेरे हिसाब से 9 नंबर पे नूर अहमद रहना चाहिए, और 10 नंबर कंबोज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में बॉल तो डालना पड़ेगा खलील अहमद के साथ, ठीक है। तो 3 तो एटलीस्ट पेसर चाहिए, 3 पेसर तो चाहिए, और बाकी भले 3 स्पिनर ले लो, ठीक है, तो भी उनकी बढ़िया स्कोर बन सकती है, ठीक है। तो कंबोज को रखा है 10 नंबर पे, 9 नंबर पे नूर अहमद आ जाता है, ठीक है। तो अभी 3-4 नंबर का हम सॉल्यूशन लाते हैं। देखो 3-4 नंबर पे जो जहां तक मुझे लग रहा है, ये लोग भले ही टॉप ऑर्डर का राहुल त्रिपाठी हो गया, रचिन रविंद्रा और राहुल त्रिपाठी, ये दोनों को ही अभी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर 4 नंबर किसी एक को वो थोड़ा बहुत हो सकता है, पर एक आध ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है। एक आध ऊपर नीचे में वैसे भी क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ अगर कॉनवे ने अगर बहुत 10-12 ओवर तक खेल लिया, कुछ तो मैसेज ऐसे आएगी कि दोनों ही काफी खेलेंगे, 10-11 ओवर तक खेल लेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी बारी खेल चुका है, तो फिर ज्यादातर हो सकता है कि एक आध रचिन रविंद्रा को भेज दिया, फिर शिवम दुबे ही 4 नंबर पे आ जाए, ठीक है। राहुल, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे 3 नंबर पे रचिन रविंद्रा रहेगा, 4 नंबर पे राहुल त्रिपाठी रहेगा, ठीक है। तो उनकी पूरी स्क्वाड बन सकती है बढ़िया से, और यहाँ पे उनकी बैटिंग भी डेप्थ हो जाती है, ठीक है। बैटिंग डेप्थ इतनी नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सैम करन को नहीं रख रहा, क्योंकि सैम करन को रखना है ना, तो मुझे नूर अहमद को हटाना पड़ेगा या फिर रचिन रविंद्रा को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे सीएसके थोड़ी सी फंस सकती है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ना, सैम करन को बाद में यूज किया जाएगा, अभी के लिए यही मेन प्लेयर को यूज कर सकती है सीएसके। और देखो कुछ मैचेस में ऐसा भी अगर हो जाता है कि देखो कॉनवे और गायकवाड़ में से कोई लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अभी मानकर चलो लेफ्टी आउट होता है ऊपर से, ठीक है, तो यहाँ पे रचिन रविंद्रा नहीं आएगा, राहुल त्रिपाठी आ सकता है, क्योंकि रचिन रविंद्रा लेफ्टी है, राहुल त्रिपाठी राइटी है, तो राइटी लेफ्टी के कॉम्बिनेशन से भी आगे बढ़ सकती है। 3-4 नंबर पर राइटी लेफ्टी रखेगी, अगर मानकर चलो कॉनवे आउट होता है तो यहाँ पे भेज दिया लेफ्टी के तौर पर रचिन रविंद्रा को भेज दिया, और अगर गायकवाड़ आउट होता है तो फिर राहुल त्रिपाठी को भेज दो। ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसलिए इजीली सेट कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे मानकर चलो सीएसके सोचती है कि पेसिंग मैं एक बॉलर में भी बैकअप चाहिए, तो सैम करन को खिलाना ही खिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम कर सकती है, यहाँ पे वो राहुल त्रिपाठी को 1 डाउन खिला ले, और रचिन रविंद्रा की जगह पे 4 नंबर सैम करन को खिला ले। पंजाब भी लास्ट ईयर पंजाब ने भी सैम करन को 4 नंबर पे खिलाया है, और अच्छा भी किया सैम करन ने। सैम करन उनको बेस्ट प्राइस में, सस्ती प्राइस में मिल गया है,
बहुत अच्छी पीक है सैम करन के लिए, ठीक है। शुरुआत में भी बॉल डालकर दे सकता है और वैसे भी काम अच्छा कर दे देगा, ठीक है। बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, ठीक है। तो वहां पे भी वो यूज कर सकती है। और भी, या फिर अगर उनको फिर गेंदबाजी ज्यादा चाहिए, उनको 4 मेन गेंदबाज, ऐसी कोई पिच है जहां पे पेसर कोई मदद है, स्पिनर को मदद ही नहीं है, तो फिर वो नूर अहमद की जगह पे सैम करन को खिला सकते हैं। बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाएगी और बॉलर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी वो कर सकती है। तो दो यहाँ पे ऐसे चांस बनते हैं जहां पे वो स्विच कर सकती है, ठीक है। तो अभी इनकी प्रॉपर 11 देखोगे ना, तो उसमें दिक्कतें क्या लग रही? दिक्कत लग रही है एक शुरुआत में जो ओपन बॉल डालेगा अंशुल कंबोज और उसके साथ साथ खलील अहमद, ये दोनों इन एक्सपीरियंस है, इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, पीट भी सकते हैं ज्यादा। खलील अहमद एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूं, ठीक है, बट फिर भी पीटता तो है। एक आध मैच में अच्छा डालता है जहां पे अच्छी लेंथ मिल जाए, बाकी वो भी पीटता है। तो दोनों एक साथ शुरुआत में पीट सकते हैं। हाँ, उनकी अगर नूर अहमद और ये तीनों बीच में और डेथ में उनकी गेंदबाजी टॉप क्लास हो जाती है। सिर्फ पावर प्ले में थोड़ी सी पिटने के चांस बन सकते हैं, बाकी बीच में और डेथ में बहुत स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी हो जाती है नूर अहमद की वजह से, बीच में खासकर, ठीक है। तो वो एक बढ़िया चीज उनकी हो चुकी है। मतलब ओवरऑल देखोगे टीम बढ़िया लग रही है, पर उनके पास जो डेथ में एक जो कमी थी ना, जो हिटिंग कर सके, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से, 180 200 के स्ट्राइक रेट से, वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। क्योंकि शिवम दुबे की भी देखो 5 नंबर खिलार देंगे, 4-5 नंबर, ठीक है, वो उसको प्रमोट भी कर देते हैं, पर नीचे से देखोगे ना 6-7 लोअर ऑर्डर में ऐसा कोई प्लेयर नहीं आता, ठीक है। उनको 7 नंबर अश्विन को भेजना पड़ेगा, ठीक है। अश्विन जडेजा हो गया, वो सब वो जाएंगे। MS धोनी है, पर MS धोनी यार 2 ओवर खेलने ही आता है, ठीक है। तो वहां पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है एक अच्छा फिनिशर चाहिए था। बाकी ओवरऑल बाकी टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। बट वही है, राहुल त्रिपाठी का फॉर्म कैसा चलता है। राहुल त्रिपाठी का हालांकि बैकअप है, दीपक हुडा को भी खिला सकते हैं। अगर राहुल त्रिपाठी अच्छे फॉर्म में ना हो और ना खेल पाए तो राहुल दीपक हुडा को ट्राई भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो इनके पास ऑप्शन है। सैम करन भी बाहर है, सैम करन और दीपक हुडा का ऑप्शन रहेगा अगर इन प्लेइंग इलेवन से कोई अच्छा ना कर पा रहा हो, या फिर अगर कोई स्ट्रेटेजिकली पिच के अकॉर्डिंग चेंज भी करना हो, तो ये आराम से चेंज करके अपनी बढ़िया कोर बना सकते हैं, बढ़िया प्लेइंग इलेवन बना सकते हैं, ठीक है। तो सीएसके ने काफी अच्छा किया है। बाकी सब बस 1-2 जो कमी थी, एक फिनिशिंग में एक आध थी, और पेसर में देखो के शुरुआत में जो डालेंगे वहां पे थोड़ी सी है। बाकी बॉलर तो वो दोनों भी अच्छे ही है, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या रहेगी सीएसके की प्लेइंग इलेवन, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और क्या क्या आपके हिसाब से किसको लेना चाहिए था, लिया नहीं है, वो भी मुझे कमेंट में जरूर से बताना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है केकेआर का, और सब्सक्राइब कर देना और पे सेट कर देना, लाइक कर देना भाई वीडियो को। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।